तो इस क्वेश्चन में जो है हमें एक ए बी सी डी बी में जो कि सपोर्टेड है ए पे और डी पे, और यहाँ पे हमें ए से लेके बी से लेके सी और सी से लेके डी का डिस्टेंस दिया है। तो इसके बेसिस पे जो है हमें ये डायग्राम गिवन नहीं होगी, हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसे कैसे ड्रॉ करेंगे पहले, क्योंकि ड्रॉ करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ड्रॉ नहीं करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, और ज्यादातर बार यही प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन सॉल्व करना आता तो है लेकिन ड्रॉ करना नहीं आता। यहाँ पे हमें क्या बोला है, ए बी सी डी नाम की एक बी में जिसका ए एंड ये वाला स्टार्टिंग का और डी एंड सपोर्टेड है, और ए से लेके बी तक तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा आएगा पॉइंट बी। तो ए से लेके बी तक मेरा डिस्टेंस है यहाँ पे 2 मीटर का, क्योंकि ए से बी और बी से सी और सी से डी तीनों का 2 ही मीटर है। और यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, तो मैं सी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ, तो ये मेरा हो गया सी पॉइंट। तो इस सी पॉइंट पे जो है बी से लेके सी तक का डिस्टेंस हो जाता है 2 मीटर। और यहाँ पे हमें लास्ट दिया है सी से लेके डी का डिस्टेंस है 2 मीटर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, सी से लेके डी तक का 2 मीटर। तो टोटल ये कितना हुआ हमारा, टोटल हुआ 6 मीटर। और यहाँ पे हमें बोला है इट इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल ऑफ 10 किलोमीटर ओवर ए बी। तो यहाँ पे कहाँ तक है यूडीएल, ए बी तक ही यूडीएल है, तो मैं इसे यूडीएल को डिफरेंट कलर से लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ए से लेके बी तक उसका यूडीएल है कितना है, 10 किलोमीटर पर मीटर। नेक्स्ट है पॉइंट लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन एट सी। तो सी के ऊपर एक पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन का, तो मैं सी के ऊपर एग्जैक्टली एक 20 किलो न्यूटन का लोड ड्रॉ करता हूँ। तो ये हमारा 20 किलो न्यूटन का लोड सी के ऊपर है। तो आई होप इससे समझ गए होगी कि ये फिगर कैसे ड्रॉ करनी है, क्योंकि ड्राइंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है और उसकी प्रैक्टिस ज्यादा हो नहीं पाती। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो हमें यहाँ पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है। उसके लिए हमें शेयर फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए और बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें रिएक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारा सपोर्ट आता है तो उस सपोर्ट की जगह पे हमारे रिएक्शन फॉर्म होते हैं। शुरुआत का सपोर्ट और आखिरी सपोर्ट। तो शुरुआत का सपोर्ट क्या है, ए, तो क्या होगा रिएक्शन ए यानी आर ए। आखिरी सपोर्ट क्या है, डी, तो क्या होगा आर डी यानी रिएक्शन डी। तो यहाँ पे हमें दो रिएक्शन ये दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो पहले हम देखते हैं कि हमें क्या पहले कैलकुलेट करना है, आर ए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले या तो हम एम ए का यूज करके डायरेक्टली यहाँ पे आर डी कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर आर ए कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इस वाले मेथड से अगर हम जाएंगे जो कि समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। तो एफ वाई इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, एफ यानी कि होता है फोर्सेस, वाई यानी वर्टिकल। जैसे ग्राफ पेपर पे देखा होगा कि हमारी वाई डायरेक्शन हो गई, हमारी एक्स डायरेक्शन हो गई। एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल। तो जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है, और समेशन का मतलब क्या है कि सबका समेशन करना, सम करना, ऐड कर लेना। कुल मिला के इसका मतलब हुआ फिर जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उन सभी का एडिशन कर लेना। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन से है, तो आर ए हमारा वर्टिकल फोर्स है, और इसमें क्या है, जो अपवर्ड जाता है ऊपर जाता है वो पॉजिटिव होता है, जो नीचे जाता है वो निगेटिव होता है। तो ये साइन कन्वेंशन उसका हो जाता है। तो यहाँ पे पहला हमारा क्या है, आर ए कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या हुआ पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या हुआ, आर डी कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अगेन पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमारा 20 किलोमीटर का एक लोड है, कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो -20। और यूडीएल पॉइंट लोड नहीं होता, उसे हमें पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी इंटेंसिटी होती है यूडीएल की उसे उसके टोटल लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि यूडीएल के ऊपर जैसे हम लिखते हैं 10 किलोमीटर पर मीटर, यूडीएल ऑफ यहाँ पे दिया भी है, यूडीएल सब्जेक्टेड टू 10 किलोमीटर पर मीटर। तो यहाँ पे जो किलोन्यूटन पर मीटर होता है उसकी जो क्षमता होती है, जो उसका लोड होता है, जैसे अभी ये 10 है तो वही उसकी इंटेंसिटी हुई। तो इंटेंसिटी क्या है, 10 इंटू उसका लेंथ क्या है, यूडीएल ए से लेके बी तक ऐड कर रहा है, ए से लेके बी का डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर। तो 10 × 2। और ये कैसे ऐड कर रहा है, तो अगर यूडीएल को साइन कन्वेंशन में यहाँ पे भी बता देता हूँ, अगर यूडीएल ऐसे ऊपर से आ रहा है तो यानी कि डाउनवर्ड ऐड कर रहा है,
अगर यूडियल ऐसे नीचे से जा रहा है जो कि बहुत रेयर होता है, इंजीनियरिंग के कुछ पेपर्स में मैंने देखा था, तो ये अपवर्ड ऐड करता है। तो हमारे केस में क्या हुआ, डाउनलोड हुआ। डाउनलोड है तो उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, निगेटिव। तो ये क्या होगा, -10 × 2। तो क्या होता है, RA + RD -10 × 2 -20 = 0। तो -10 × 2 तो 20 हो जाता है, -20 और -20 -40 हो जाता है। तो RA + RB पॉजिटिव है, ये -40 को अगर हम राइट साइड में डाल दे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, +40। तो क्या बन जाएगा, RA + RD = 40, और ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अभी नेक्स्ट क्या है, समेशन ऑफ MA = 0। MA यानी कि मोमेंट, मोमेंट यानी समेशन यानी कि सबका एडिशन कर लेना। M माने मोमेंट और A माने पॉइंट A से। तो ये क्या होता है, पॉइंट A से लेके पॉइंट A से मोमेंट जो आएंगी उन सभी का एडिशन कर लेना, और इक्वल टू 0 यानी कि इक्वल टू 0 का मतलब वही होता है, इक्वल टू 0 जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो आई होप इससे अभी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो जब हम मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं, तो उस केस में जो भी हमारा पॉइंट लोड होता है, तो यहाँ पे मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ पॉइंट लोड। ये भी याद रखना कि यूडीएल हो तो उससे पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, इनटू पॉइंट लोड इनटू डिस्टेंस। तो अभी हमारा क्या है, पॉइंट ए है, तो डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। तो ए से लेके कितना डिस्टेंस हो, क्योंकि हम ए से कैलकुलेट करें, अगर बी से कर रहे होते तो बी से कितना डिस्टेंस हो सकता है उस पॉइंट लोड का, वो। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे, लेट्स से हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से ए से हम मोमेंट ले रहे हैं। तो पहले हमारा क्या आता है, 20 आता है। आगे पीछे भी कर लिया तो कोई इश्यू नहीं रहता। तो पहले हम 20 का देखते कैसे ऐड कर रहा है, डाउनवर्ड। इसके लिए वही साइन कन्वेंशन, डाउनवर्ड ऐड कर रहा है तो नेगेटिव, अपवर्ड ऐड कर रहा है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखेंगे, -20, पॉइंट लोड तो -20 है, पॉइंट लोड है, इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से, ए से लेके हमारे पॉइंट लोड 20 जो है उसका डिस्टेंस क्या है, तो ए से लेके उसका डिस्टेंस है, या देखोगे 2 मीटर + 2 मीटर 4 मीटर। तो क्या होगा, -20 × 4। और नेक्स्ट क्या है हमारा, हमारा नेक्स्ट है यूडीएल। यूडीएल को पहले हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल कितनी है, 10, इंटू उसका लेंथ क्या है, 2। अभी एक और चीज इसमें आती है, यूडीएल जो पॉइंट लोड में कन्वर्ट होता है तो उसके लेंथ के सेंटर में ऐड करता है। तो उसकी लेंथ क्या है, 2 मीटर। तो 2 मीटर के सेंटर में ऐड करेगा। तो ये तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट लोड इंटू डिस्टेंस। तो यूडीएल जो सेंटर पे ऐड कर रहा है तो उसका ए से लेके डिस्टेंस कितना है, तो अगर ये 2 के सेंटर पे ऐड करेगा तो लेफ्ट साइड से 1 मीटर और राइट साइड से 1 मीटर इसका हो जाएगा। तो ए से उसका डिस्टेंस क्या होगा, 1 मीटर होगा। तो मैं क्या लिखेंगे, -10 × 2 × 1 इंटू 1 करके। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होता है कई बार अगर वैल्यू 3 आ जाए, मान लो 3, तो ये क्या होगा, 1.5 बन जाएगा। तो इसलिए इस केसेस, उस टाइप के केसेस में फिर ये मैटर करता है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लोड क्या है, तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट लोड है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है RD। तो RD का वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए RD के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे RD कैसे ऐड कर रहा है, अपवर्ड। तो क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा RD। तो RD पॉजिटिव में आएगा, उसका ए से लेके डिस्टेंस क्या है, RD तो एक पॉइंट लोड हो गया, ठीक है, इंटू उसका डिस्टेंस। ए से लेके कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर + 2 मीटर + 2 मीटर, 4 + 2 6। तो यहाँ पे होगा 6 मीटर। तो RD इंटू 6 कैसे आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो बस वही यहाँ पे हमने लिखना है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन उल्टा कर दिया है, वैसे जो माइनस था उसे प्लस ले लिया और प्लस को माइनस ले लिया। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, वैसे माइनस अगर साइन कन्वेंशन उल्टा भी कर दिया तो भी हमारा आंसर सेम ही आता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है उसमें माइनस को माइनस ही रहने देते हैं और प्लस को प्लस ही रहने देते हैं। ये एक्चुअली ऐसे आएगा। तो -10 × 2 कितना होगा, -20। इसे मैन्युअली भी कर सकते हैं, फिर मैं इसे कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इन ब्रैकेट 10 × 2 × 1 माइनस इन ब्रैकेट 20 × 4 एंटर। तो हमारा 100 आंसर आता है।
तो यहाँ पे क्या है कि आंसर क्या आएगा एक्चुअली हमारा आर डी इंटू 6 -100, क्योंकि माइनस के वैल्यू है, इक्वल टू 0। तो आर डी इंटू 6 को हमने यहाँ पे ऐसे रहने दिया, और -100 को अगर हम राइट साइड में डालेंगे तो क्या होगा, +100 होगा। तो आर डी इंटू 6 इक्वल टू +100। तो यहाँ पे आर डी का 6 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर इसे भी हम राइट साइड में डालेंगे तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो क्या बन जाएगा, आर डी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 6। उसी का हमें बस आंसर करना है। तो क्या करना है, 100 को 6 से डिवाइड करना है। हमें क्या मिलता है यहाँ पे 16.67। तो बस वही 16.66 भी लिख सकते हैं, 67.67 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। और यहाँ पे हमें आर डी की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करना है, आर डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालनी है। तो इक्वेशन 1 में जब वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा, आर ए प्लस 16.66 इक्वल टू 14। तो 16.66 यहाँ पे पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में। अगर हम उसे राइट साइड में डालेंगे तो क्या करेगा, 40 से 40 को माइनस करेगा। तो बस वही हमें करना है, 40 माइनस 16.66 एंटर। हमारा आंसर आता है 23.34 किलो न्यूटन। तो इस प्रकार से हमें रिएक्शन आ रहे हैं और आर डी मिल जाती है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे शियर फोर्स को कैलकुलेशन करना। तो शियर फोर्स का कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हम बेसिकली करते क्या है, जो भी हमारी वर्टिकल फोर्सेस होती है उन सभी का बस हम एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी वर्टिकल फोर्सेस कैसे आएंगी, इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि दोनों पार्ट कवर हो जाए। तो शियर फोर्स एट ए, यानी कि एल बोला है हमें यहाँ पे प्रॉपरली, एल यानी कि ए का लेफ्ट साइड और ए का राइट साइड। तो हमें शुरुआत लेफ्ट साइड से करनी होती है। तो मान लो मैं इसे इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, और ये हमारा हो गया ए का लेफ्ट साइड, ये हो गया ए का राइट साइड। ए के लेफ्ट साइड में तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, कोई लोड नहीं है, तो ए का लेफ्ट साइड क्या होगा, ए एल 0 होगा। ए के राइट साइड में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है आर ए। आर ए का वैल्यू क्या आया था, 23.34। तो बस हमने 23.34 डाल दिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डी। तो याद रखना लेफ्ट से राइट में जाना होता है, और सभी पॉइंट्स का लेफ्ट साइड और राइट साइड कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हमारा बी एल यानी कि बी का राइट साइड। सो पहले हम यहाँ पे सॉरी बी का लेफ्ट साइड देखेंगे। इमेजिनरी लाइन में यहाँ पे डाल लेता हूँ, और ये लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, पहले तो आर ए दिख रहा है, तो 23.33। यहाँ पे बस वो 0.33 डालना, यहाँ पे भूल गए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो प्लस 0.33। साइन कन्वेंशन भी यहाँ पे वही है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। एक और चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है यूडीएल। यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पता है, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इंटू लेंथ। तो -10 इंटू 2 कितना आएगा, -20। तो ये एक्ट कहाँ पे होगा, ये एक्ट होगा सेंटर पे, इसके एग्जैक्ट लेफ्ट और राइट के सेंटर पे एक्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन आता है कि इसे हम लेफ्ट में लेंगे यूडीएल को, या फिर राइट में लेंगे, या फिर दोनों में आधा आधा लेंगे। तो इसमें क्या है कि हमें देखना यूडीएल शुरू कहाँ से हुआ है। यूडीएल ए से लेके बी तक जा रहा है, तो उसकी शुरुआत ए पे हुई है। तो ए कौन से वाले में आता है, ए आता है लेफ्ट साइड में। तो इसी कारण से हमें यूडीएल हमें लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा। तो हमने उसे लेफ्ट साइड में ले लिया, कैसे लिया, माइनस में। तो +23.33 -10 इंटू 2। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 23.34, सॉरी एक्चुअली 34 है, 23.34 माइनस इन ब्रैकेट 10 इंटू 2, ब्रैकेट कंप्लीट। और हमारा आंसर क्या आता है, 3.34 पॉजिटिव में आए, इसका मतलब ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, बी राइट। तो यहाँ पे हमें बी का राइट साइड देखना है। बी का राइट साइड जो देखोगे तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि बी के राइट साइड में देखते वक्त हमें स्पैन सिर्फ ए से लेके बी तक ही कंसिडर करना है। जब हम सी का कैलकुलेट करेंगे तो स्पैन बी से लेके सी तक ही कंसिडर करना है, उसके आगे पीछे वाले नहीं करने हैं। सेम गोस फॉर डी। तो डी के केस में सिर्फ सी से लेके डी कंसिडर करना है, उसका पिछला वाला कंसिडर नहीं करना।
तो इसी कारण से अगर हम सिर्फ स्पैन ये वाला अगर हम नहीं देखें इस वाले साइड का और सिर्फ स्पैन में देखें ए से लेके बी का, तो बी के राइट साइड में तो कोई लोड नहीं क्योंकि यूडीएल तो सारा का सारा यहाँ पे लेफ्ट साइड में चला गया। बी के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्चुअली बी के ऊपर है और वो क्या आता है बी का लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे अगर हम बी का लेफ्ट साइड का वैल्यू देखें क्या था 3.34। तो बस वही है यहाँ पे बी के राइट साइड में क्या आएगा बी एल जो हमने पिछले स्टेप में कैलकुलेट किया। तो बी एल का वैल्यू क्या था 3.34 पॉजिटिव में, तो वही वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पे बी के राइट साइड में 3.34 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है पॉइंट सी के लिए। इसमें क्या करेंगे हम बी से लेके सी कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सी डी इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रहे हैं। तो लेफ्ट क्या होगा ए से बी से सी। तो यहाँ पे हमें सी के पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इमेजिनरी लाइन में यहाँ पे अगेन डालता हूँ लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, इसके लेफ्ट में मुझे क्या दिख रहा है, इसके लेफ्ट में मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट दिख रहा है, वो है बी आर का, यानी कि बी का राइट साइड। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई और पॉइंट तो है नहीं बी सी के लेफ्ट साइड में, तो हम लिख देंगे जो वैल्यू पहले आई थी वही अगेन कैरी फॉरवर्ड बी के लेफ्ट साइड में 3.34 पॉजिटिव लेफ्ट साइड में। लेकिन राइट साइड में क्या होगा, अभी यहाँ पे एक वैल्यू आएगी और वो कौन सी होगी, यहाँ पे पहले थोड़ा सा अच्छे से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारा 20 किलोन्यूटन का लोड ऐड कर रहा है, कैसे माइनस, तो -20 और यहाँ पे एक और वैल्यू आएगी सी लेफ्ट जो हमने अभी कैलकुलेट की। तो जो पहले वैल्यू कैलकुलेट की होती है लेफ्ट में वही राइट में कैरी फॉरवर्ड होती है। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा पॉजिटिव 3.34 -20, तो क्या होगा 16.66 हमारा आएगा माइनस में। अगर हम 20 को जो है 3.34 को 20 से माइनस करें तो जो हमारा आता है 16.66। अभी लास्ट हमारा एक और पॉइंट बचा है, उसके बाद हमारा एसएलटी कैलकुलेशन कंप्लीट होगा और वो है पॉइंट डी। और इसका एक सीक्रेट भी मैं बताने वाला है एसएलटी कैलकुलेशन का, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसका लेफ्ट साइड और ये हमने लिया राइट साइड। सी के लेफ्ट साइड में क्या आता है, एक ही पॉइंट आता है, ये जो लोड हमने डाला था, जो वैल्यू होती है जो लोड की या फिर कोई भी और चीज को एक ही बार यूज होती है, जो हमने पिछले वाले में यूज कर लिया तो इसके ऊपर यूज नहीं कर सकते। तो क्या आएगा, सिर्फ सी राइट यानी सी आर की वैल्यू, कोई और वैल्यू तो इसके ऊपर है नहीं, डी के ऊपर ये 20 काउंट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने यूज किया है किनिटी 16.66। और राइट साइड में क्या आएगा, ये आर डी यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है, आर डी पॉजिटिव, और ये जो हमने जो वैल्यू थी डीएल जो कि हमारी निगेटिव आई थी तो डाउनवर्ड ऐड करेगी ऑब्वियसली, वो आई थी डीएल क्या थी 16.66 और आरडी की वैल्यू क्या थी, अगर आरडी की वैल्यू में जाके चेक करो देखते हैं 16.66। तो ये एक चेक है कि अगर हमारा जो फाइनल पॉइंट होगा, जो लास्ट पॉइंट होगा, उस पॉइंट की अगर वैल्यू 0 आती है, 0 किलोमीटर या फिर 0.001 0.003 0 के फ्रैक्शन में आती है, तो वो हमारा आंसर करेक्ट होगा। कई बार क्या होता है, मान लो मैंने 16.67 अगर यहाँ पे ले लिया होता तो हमारा आंसर एक्चुअली में 0.01 आता, जो कि फिर भी ओके होता है, 0 के आसपास ही वैल्यू आ रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर लास्ट पॉइंट की वैल्यू 0 या फिर 0 के क्लोज हो तो हमारा आंसर करेक्ट है, हमारा सारा कैलकुलेशन करेक्ट है। और हाँ, डिसअपॉइंटमेंट वाली बात यह है कि जो हमने यहाँ तक कैलकुलेट किया उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्क्स है। तो जो हमने यहाँ पे जो रिएक्शन कैलकुलेट की उसको कोई मार्क्स नहीं था, इसको एक ही मार्क्स है। और आगे मार्क्स जो है, असली मार्क्स जो है वो आगे आने वाले स्टेप्स में ड्राइंग को जैसे 2 मार्क्स होते हैं और बेंडिंग मोमेंट को भी 1 मार्क्स है। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन हम देखेंगे कि इसको टोटल कैलकुलेशन जो है इसको 1 मार्क्स है। तो बेंडिंग मोमेंट में क्या है कि बेंडिंग मोमेंट जो होते हैं सपोर्ट में वो 0 होते हैं। तो सपोर्ट कौन से हमने क्या बोला यहाँ पे, सपोर्टेड एट ए एंड डी, यानी कि ए और डी जो है सपोर्ट है, पहले का और आखिर का।
तो ए और डी की वैल्यू 0 हो जाती है, हमें फॉर्मूले में डालने की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सपोर्ट आया तो उसकी वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट क्या है, अभी बी है। बी के केस में क्या आएगा यहाँ पे, तो बी के केस में यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हमें एक लाइन बी के ऊपर मैंने डाल दी, तो बी के या तो मैं मोमेंट लेफ्ट साइड में कैलकुलेट कर सकता हूँ या फिर राइट साइड में, जो भी साइड से मैं कैलकुलेट करूँ सेम आंसर आएगा। तो देखते हैं, राइट साइड में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो हम लेफ्ट साइड में करते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर हम चाहे तो राइट साइड से भी कोई आंसर आएगा, वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा क्विकली बताऊंगा, लेकिन लेफ्ट साइड का थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या क्या है, लेफ्ट साइड में और हाँ, मोमेंट का क्या है, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, एम जब हम कैलकुलेट कर रहे थे वही चीज है, पॉइंट लोड इनटू डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। तो हम जिस एक बी के ऊपर कैलकुलेट करें तो बी से लेके, जैसे पहले हमारा लोड आता है आर ए, कैसा है, पॉजिटिव है, तो आर ए की वैल्यू क्या है, तो 23.34। तो आर ए की वैल्यू 23.34 है, लेकिन उसके बी से लेके डिस्टेंस कितना है, आर आर ए का डिस्टेंस बी से लेके 2 मीटर। तो 23.34 इंटू 2, पॉजिटिव में क्योंकि अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा, नेक्स्ट है हमारा यूडीएल। यूडीएल को पहले हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो पॉइंट लोड नहीं होता। कैसे करेंगे, -10 इंटू 2, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इंटू लेंथ। तो कन्वर्ट होने के बाद क्या ऐड करेगा, सेंटर पे, उसके लेंथ के सेंटर पे, यानी कि डो के सेंटर पे। तो यूडीएल से लेके हमारा बी का डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये सेंटर पे ऐड करेगा तो डो का सेंटर होता है 1, तो उसका बी से लेके डिस्टेंस हो जाता है 1 मीटर। तो -10 इंटू 2 इंटू 1। तो बस हमें यही चीज कैलकुलेटर पे अभी डालनी है, और इसका मैं राइट साइड का भी थोड़ा सा क्विकली बता दूंगा। तो 23.34 इंटू 2, इसे वैसे ब्रैकेट में डालना चाहिए ताकि थोड़ा सा आंसर एक्यूरेट आता है। माइनस इन ब्रैकेट 10 इंटू 2 इंटू 1 ब्रैकेट कंप्लीट। तो थोड़ा सा ब्रैकेट कंप्लीट यहाँ पे, और हमारा आंसर आता है 26.68 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे यूनिट भी इंपॉर्टेंट होता है, किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, वैसे एक बात मैं बता दूं, अगर राइट साइड से अगर किया होता तो ये लेफ्ट साइड को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये लेफ्ट साइड को पहले मैं इरेज करता हूँ। लेफ्ट साइड से करेंगे तो राइट को कंसीडर नहीं करेंगे। इसमें कौन सा वैल्यू आता है, आरडी। आरडी का वैल्यू क्या था, 60.67। तो क्विकली करते हैं, 16.67, उसके बी से लेके डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4, तो इंटू 4। ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि अपवर्ड है माइनस, एक और लोड आएगा वो ये 20 का, कैसे ऐड कर रहा है, डाउनवर्ड। तो क्या करेंगे, -20 पॉइंट लोड, और -20 का बी से लेके डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, -20 इंटू 2, एंटर। क्या आता है, 26.68। अगेन सेम थिंग आई है, तो जिस साइड से इजी जाता है उस साइड से कर लेना। और नॉर्म तौर पर क्या होता है, जहाँ पे स्पैन छोटा होता है वही से इजी जाता है। नेक्स्ट क्या है, सी। सी का भी वही फंडा है, यहाँ से मैं या तो इसे लेफ्ट साइड से कैलकुलेट कर सकता हूँ या फिर राइट साइड से। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको राइट साइड से इसे कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे, और लेफ्ट साइड का तो यहाँ पे दिख ही रहा है, वो भी मैं बताऊंगा। तो राइट साइड में क्या आएगा, पहले हम लेफ्ट साइड को मैं इरेज करता हूँ क्योंकि लेफ्ट साइड नहीं आएगी। तो राइट साइड में मुझे आरडी दिख रहा है, आरडी का वैल्यू क्या था, 16.67, और उसका यहाँ पे -20 नहीं आएगा क्योंकि एग्जैक्ट सेंटर पे आ रहा है। तो एग्जैक्ट सेंटर पे आने के बाद क्या होगा, उसका सी से लेके -20 का डिस्टेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा एग्जैक्ट सेंटर पे आने के कारण। तो अगर हम -20 भी डालेंगे तो -20 इंटू 0 हो जाएगा, तो ये कंसिडर नहीं होगा, इसे हम डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर डी इंटू सी से लेके इसका डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो आर डी का वैल्यू क्या था, 16.67 था उसका, तो इंटू 2, एंटर। तो हमारा आंसर क्या आता है, वैसे इसका अगर हम अगेन देखते हैं, 16.66 लिया था वैसे, तो एक्चुअली 66 है, और कई बार ऐसे फ्रैक्शन में चेंज आए तो भी कोई इश्यू नहीं होता। तो इस 13 हमारा आता है 33.32, और हमारा यहाँ पे एक्चुअली अगर यहाँ से हम इसे लेफ्ट साइड से करेंगे तो ये 33.36 आता है।
क्योंकि कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, माइनर डिफरेंस पॉइंट्स में आ जाता है क्योंकि फ्रैक्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। जैसे उसका देखा था तो 16.6667 ऐसा बड़ा लंबा चौड़ा आंसर आया था, तो पूरी वैल्यू तो ऑब्वियसली डाल नहीं सकते। अगर हम इसे लेफ्ट साइड से देखेंगे तो ये राइट साइड को इरेज मारना पड़ेगा। अपने क्वेश्चन पेपर पे ऐसे ये वाला चीज मत करना इरेज मारने की। तो यहाँ पे पहला हमारा पॉइंट क्या आएगा, तो पहले हमारा आएगा आर ए। कैसे ऐड कर रहा है, अपवर्ड। आर ए से लेके सी का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4। आर ए का वैल्यू क्या था, आर ए का वैल्यू था 23.33, सो 34। तो हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, 23.34 इंटू 4। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे करेक्ट कर लेना, इसे मैं करेक्शन भी कर दूंगा। और यहाँ पे यूडीएल भी, अब यहाँ पे यूडीएल का केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। और इसलिए क्योंकि यूडीएल का हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इनटू लेंथ का ऐड करेगा ये, तो ऐड करेगा सेंटर पे, क्या आएगा -10 इंटू 2। तो इस सेंटर पे ऐड करने का किसके, अपने खुद के लेन के सेंटर पे। उसका लेन क्या है, 2 मीटर, तो इस साइड से क्या 1 मीटर, और इस वाले साइड से क्या 1 मीटर। तो यहाँ से 1 मीटर, और उसका सी तक डिस्टेंस क्या होगा, उसका सी तक का डिस्टेंस होगा ये 1 मीटर प्लस ये 2 मीटर, ये वाला, तो कुल मिला के 10 मीटर। सो -10 इंटू 2 इंटू 3। इसे हम कैलकुलेटर पे अभी डालेंगे, तो हम इसे ब्रैकेट में से देता हूँ 23.34 इंटू 4 ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस इन ब्रैकेट 10 इंटू 2 इंटू 3 ब्रैकेट कंप्लीट, और हमारा आंसर यहाँ पे आता है 33.36। इसे मैं करेक्शन करके भी देता हूँ। और हाँ, यहाँ पे हम एक और इम्पोर्टेंट चीज है, और वो है यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का अगर कैलकुलेशन भी किया तो उसको 2 मार्क्स है, तो अगर यहाँ तक भी कर भी लिया सब कुछ, तो खुश होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट चीज है। लेकिन डायग्राम ड्रॉ करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम को ही 2 मार्क्स है, तो आधा मार्क्स तो डायग्राम ही ले जाती है। इसलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या है, इस स्थिति को जब ड्रॉ करोगे तो उसका भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा। तो पहले क्या है, हमारा जो गिवन डायग्राम था जो कि हमने मैन्युअली ड्रॉ किया, उसे पहले ड्रॉ कर लेना है, और उसका क्या करना है, प्रोजेक्शन लेने। अपने पेंसिल से माइनर ऐसे प्रोजेक्शन ले सकते हो, उसको डार्क नहीं आनी चाहिए, और इरेजर से इरेजेबल होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे हमारा पहले पॉइंट ए में क्या था, हमारा वैल्यू 23.34, जो हमने एस एफ डी में कैलकुलेट किया शियर फोर्स कैलकुलेशन में। और पहले हम एस एफ डी देख रहे हैं, क्या था 23.34, कैसे आया, पॉजिटिव। वहां पे हमें क्या डालना पड़ेगा, 23.34 हमारा आया है पॉजिटिव। तो जो हमारा वैल्यू पॉजिटिव होता है वो अपवर्ड साइड में आता है, जो निगेटिव होता है डाउनवर्ड यानी नीचे जाता है। तो यहाँ पे हमें वही चीज हमें अप्लाई करनी है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 23.34 आया, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट है बाकी में से। तो इसे हम थोड़ी सी ज्यादा हाइट दे देंगे, थोड़ा सा ऊपर तक ड्रॉ करेंगे इसे। बी का वैल्यू क्या आया था, बी का लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम आया 3.34। तो बस वही हमें यहाँ पे डालना है। उससे 3.34 तो 2.33 से काफी ज्यादा नीचे होता है, तो मैंने यहाँ पे 3.33 यहाँ पे कहीं पे डाल दिया। उससे कहीं नीचे पे मैंने पॉइंट डाला, और उसकी वैल्यू दी थी 3.34 आना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन कोई नहीं, बस फ्रैक्शन तक ही है। और यहाँ पे एक और चीज है, अगर यूडीएल आता है, शेयर फोर्स के केस में जब यूडीएल आता है तो वैसे इंक्लाइन लाइन यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रही है इंक्लाइन। जब यूडीएल नहीं होता तो इस प्रकार की कुछ हम स्ट्रेट लाइन यूज करते थे, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यूज हुई है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यूज हुई है। तो इस प्रकार की हम स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे यूडीएल है तो इसे इंक्लाइन से कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट सी में क्या है, पॉइंट सी के लेफ्ट साइड में हमारा है 3.34, और पॉइंट राइट साइड में 16.166। तो बस हमें वही यहाँ पे लेना है। 3.34 इसे हम डायरेक्टली स्ट्रेट कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि यूडीएल नहीं है और दोनों का हाइट सेम है, वैल्यू सेम है, तो मतलब हाइट सेम ही रहेगा। और 16.64 66 एक्चुअली इसे 7 कर दिया है। खैर कोई नहीं, फ्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये निगेटिव है तो कैसे जाएगा, नीचे जाएगा। तो मैंने डाउनलोड में इसे नीचे भेज दिया स्ट्रेट लाइन से,
16.67 और यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू भी वही है 16.67 और डी के राइट साइड का 0। बस वही हमें यहाँ पे डालना है, 16.67 यहाँ पे कंटिन्यू होगा डी तक और फिर हो जाएगा 0 यहाँ पे, डी से कनेक्ट होगा यहाँ पे। तो ए के राइट साइड लेफ्ट साइड में 0 था, वहां से हमने शुरुआत की और डी के राइट साइड की 0 से खत्म किया कहानी। तो आई होप इससे समझ गए होगे ये सेफ्टी कैसे ड्रॉ करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको 1 मार्क्स होता है। सुनने में लगता है 1 मार्क्स कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर डायग्राम का देखोगे तो डायग्राम ही आधे मार्क्स का आ जाती है, 1 बीएनबी को 1 एसएफडी को, और एक क्वेश्चन ही 4 मार्क्स का है। इसलिए डायग्राम बहुत मैटर करती है। और जब भी इसे ड्रॉ करना, याद रखना, जब भी शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करोगे तो वैसे बेंडिंग मोमेंट का भी एक चीज मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले याद रखना इसे स्केल से ड्रॉ करना है, यानी पट्टी से। और अगर पट्टी लाना अगर एग्जाम में भूल गए तो कोई इश्यू नहीं, आई कार्ड जो यूज होता है गले में जो बांधते हैं, तो उसका बस आई कार्ड निकाल लेना और उससे ड्रॉ कर लेना। हमारे कॉलेज में ये बहुत ज्यादा यूज हुआ था, मैंने खुद ही पर्सनली ये यूज किया है। तो ये ट्रिक यूज कर लेना, क्योंकि डायग्राम को देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आधा मार्क्स डायग्राम का होता है, इसलिए प्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमें क्या करना है कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज देखनी है। पहले तो हमें ए और डी तो पता ही 0 है, और बेंडिंग मोमेंट के लिए सेम चीज एप्लीकेबल होती है, जो पॉजिटिव होता है अपवर्ड होता है, जो नेगेटिव होता है डाउनवर्ड होता है। और कई स्टूडेंट को मैंने ऐसे एडजस्ट करते हुए देखा है बेंडिंग मोमेंट और एसएफडी में, किया तो चलता है, नहीं किया तो भी चलता है। बस एक इंपॉर्टेंट चीज करना, अगर निगेटिव में जो पोर्शन आ रहा है, जैसे ये वाला रेक्टेंगुलर, उसमें निगेटिव साइन दिया है, पॉजिटिव पोर्शन में ये पॉजिटिव वाला साइन दिया है, तो बस वो चीज याद से कर देना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमारा ए का वैल्यू क्या है, 0 है, और बी का वैल्यू क्या है, 26.68, कैसा है, पॉजिटिव। तो 26.68 हमें ए से लेके 26.68 को कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, इंपॉर्टेंट चीज ये आती है यहाँ पे कि अगर यूडीएल होता है, बेंडिंग मोमेंट की केस में अगर यूडीएल होता है तो उसे कर्व ड्रॉ करना पड़ता है, जैसे हाथ से यूज करना पड़ता है, यहाँ पे कर्व ड्रॉ करना पड़ता है, कर्व हाथ से जैसे कर्व ड्रॉ करते हैं वैसे नॉर्मली। लेकिन अगर यूडीएल नहीं होता, जैसे यहाँ पे बी से लेके सी तक और सी से लेके डी तक नहीं है, तो उस केस में इंक्लाइन लाइन का यूज करना पड़ता है स्केल से, स्केल या फिर आई कार्ड से, दोनों में से कोई भी चल जाता है। अगर वो भी नहीं है तो 2 पेन हो गए तो 1 पेन से ड्रॉ कर लेना, लेकिन स्ट्रेट ड्रॉ होनी चाहिए, ऐसे आड़ी टेढ़ी हाथ से ड्रॉ मत करना। तो यहाँ पे हमें हो जाता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का 26.66 से ए से लेकर हम कर्व तक कनेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है, 33.36। तो ये जो सी का वैल्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना, शुरुआत में ऐसे प्रोजेक्शन ले लेना, फेंट प्रोजेक्शन, फेंट पेंसिल से। और अगर पेन से ड्रॉ कर रहे हो तो प्रोजेक्शन मत ही लेना। तो 3.34 हमारा यहाँ पे आएगा, और इससे हम बी से इंक्लाइन लाइन से कनेक्ट करेंगे, और डी का वैल्यू जो है तो उसे भी इंक्लाइन लाइन से कनेक्ट कर देंगे डी तक। तो आई होप इससे समझ में आ चुका होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। और हाँ, ये जो मॉडल आंसर पेपर विंटर 2080 है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की, इसके में सारे के सारे जो भी न्यूमेरिकल्स है अपकमिंग, वो मैं एज अ लेक्चर कवर करने वाला हूँ इस प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वीडियो के आखिर में एज अ एंड कार्ड इस साइड में भी मिल जाएगा, उसे सेव जरूर कर लेना। तो पहले भी बहुत सारे लेक्चर कवर हो चुके हैं, तो आई थिंक 60-70% तो हमने यहाँ तक कवर कर ही लिया है। तो बस थोड़े बहुत बचे हुए हैं। और रही बात समर 2090 और विंटर 2090 की, तो वो दोनों ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, वो दोनों मॉडल आंसर पेपर। तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो उसे जरूर चेकआउट कर लेना। और चैनल पे भी वो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो उसे सेव जरूर कर लेना और देख लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक और चीज, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।